गाइस। सो आज हम इम्प्रेशनिज्म और एक्सप्रेशनिज्म के बीच का डिफरेंस देखेंगे और हम ये भी देखेंगे उसके एग्जाम्पल्स क्या थे, कौन सा आर्टिस्ट उसे फॉलो करते थे, उसका पीरियड क्या था और हम थोड़ा आर्ट अप्रिसिएशन करना भी सीखेंगे उसमें। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी कि आप सभी लोग जो इस चैनल पे नए हैं और जिन लोगों ने पहले से चैनल जॉइन किया हुआ है, वो सब लोग अगर आपको ये कोर्स फॉलो करना है तो सबसे पहले इंट्रोडक्टरी वीडियो देख लीजिए, क्योंकि अगर वो नहीं देखेंगे तो आपका बेस क्लियर नहीं होगा। क्योंकि उस वीडियो में मैंने एलिमेंट्स ऑफ आर्ट और प्रिंसिपल ऑफ आर्ट जैसी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया है और मैंने आर्ट हिस्ट्री और आर्ट अप्रिसिएशन इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी क्लियर आउट किया है। सो सबसे पहले वो देख लीजिए। सो अगर आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर रहे हैं तो मैं ये एक्सपेक्ट करूँगी आपने देखा हुआ है इंट्रोडक्टरी वीडियो, लेकिन फिर भी हम एक बार रिकैप कर लेते हैं कि हमने क्या सीखा था उस वीडियो में। यस, सो इंट्रोडक्शन दिया था मैंने अपना। मेरा नाम दर्शिका पेड़िया है अगर आपको नहीं पता है तो, और मैं आर्ट हिस्ट्री और आर्ट अप्रिसिएशन इन दोनों के बारे में बहुत एंथुजियाज्म रखती हूँ और मैं इस कोर्स के थ्रू आपको पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, मॉन्यूमेंट्स, आर्किटेक्चर्स, इन सारे चीज़ों के बारे में एक छोटी सी जानकारी, थोड़ी जानकारी, और उसे कैसे आप जांच कर सकते हैं खुद से, आप उसे कैसे क्रिटिक कर सकते हैं खुद से, ये मैं आपको सब सिखाऊंगी। सो हमने फिर देखा था आर्ट हिस्ट्री और आर्ट अप्रिसिएशन के बीच का डिफरेंस। सो बेसिकली आर्ट हिस्ट्री में क्या होता है, वो एक पेंटिंग है। सो उसके आजू बाजू क्या चल रहा था, मतलब पेंटिंग जब बनाई गई तब क्या चल रहा था, आजू बाजू का माहौल, आर्टिस्ट की फीलिंग्स क्या थी, मतलब आर्टिस्ट की लाइफ में क्या हो रहा था इसलिए उन्होंने ऐसी पेंटिंग बनाई, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। लेकिन आर्ट अप्रिसिएशन जो हमारा मेन टॉपिक है, मेन फोकस है, उसमें हम देखते हैं कि आर्ट वर्क हमें क्या बता रहा है, तो वो क्या सिंबलाइज कर रहा है। हम सिर्फ उस पर ध्यान देते हैं, ना कि आर्टिस्ट की लाइफ के बारे में, कि आजू बाजू क्या चल रहा है वो सब हम नहीं देखते, हम सिर्फ आर्ट वर्क को एनालाइज करते हैं। फिर हमने देखा कि हमें आर्ट वर्क को क्यों अप्रिशिएट करना चाहिए, उसका हमारे लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है, ये हमने देखा। उसके बाद हमने कुछ 7 एलिमेंट्स ऑफ आर्ट देखे। वो कौन से थे? लाइन, शेप, कलर, टेक्सचर, स्पेस, फॉर्म और वैल्यू। उसके बाद हमने 7 प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन देखे। 7 से भी ज़्यादा है ऑफ कोर्स, लेकिन 7 ये मेन है। सो हमने देखा बैलेंस, कॉन्ट्रास्ट, एम्फेसिस, मूवमेंट, रिदम, यूनिटी और प्रपोर्शन। उसके बाद मैंने आपको एक असाइनमेंट दिया था। क्या था वो असाइनमेंट? जो 3 म्यूजिशियंस है, मतलब ये जो पेंटिंग है पाब्लो पिकासो की तरफ से 3 म्यूजिशियन, उसमें आपको ये पेंटिंग डिस्क्राइब करना था, उसे अप्रिशिएट करना था, उसे क्रिटिक करना था यूजिंग एलिमेंट ऑफ आर्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन। तो हम थोड़ा शॉर्ट में इसे डिस्कस कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ नोट्स बनाए हैं मेरे रेफरेंस के लिए, सो मैं आपको उसमें से बताती हूँ। सो यस, एलिमेंट्स ऑफ आर्ट कौन से यहाँ पे यूज़ किए गए हैं? तो सबसे पहले, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, यहाँ पे लाइन यूज़ की गई है। आप देख सकते हैं इजीली यहाँ पे बहुत सारी लाइन यूज़ की गई है। लाइन को जॉइन करके यहाँ पे अलग अलग शेप बनाए गए हैं, यहाँ पे अलग अलग कलर यूज़ किया है, यहाँ पे जो स्पेस है उसका अच्छे से यूज़ किया है ना। पूरा स्पेस जो है कवर है, यहाँ पे हमें कुछ भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो हमें इस पेंटिंग से बाहर देखने का मन करे। ये सारे जो एलिमेंट्स है वो हमें अंदर की तरफ खींच रहे हैं, हमारी आँख को अंदर की तरफ खींच रहे हैं, हमारी आँख को ऐसे गोल गोल घुमा रहा है ये पेंटिंग में, ऐसे सारे एलिमेंट्स है। फिर इसमें एकदम टेक्सचर कुछ है नहीं, सिवाय ये डॉग का जो फर है, मुझे लगता है ये शैडो है, और उसमें जो फर थोड़ा सा बताया, उसके अलावा कोई टेक्सचर नहीं है। ये जो बियर्ड है, दाढ़ी है, उसका टेक्सचर है, बाकी किसी का टेक्सचर नहीं है यहाँ पर। फिर यहाँ पे वैल्यू यूज़ किया गया है, मतलब वैल्यू मतलब ग्रेडिएशन। सो यहाँ पे लाइट कलर्स यूज़ किया है, यहाँ पे डार्क कलर्स यूज़ किया है, उसमें ग्रेडिएशन बताया है, वो वैल्यू यूज़ किया है यहाँ पर। ये सारे थे एलिमेंट्स ऑफ आर्ट। प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन में फर्स्ट था बैलेंस। तो यहाँ पे कौन से टाइप का बैलेंस है?
असिमेट्रिकल बैलेंस है ये। असिमेट्रिकल मतलब इस साइड का पार्ट और इस साइड का पार्ट सिमेट्रिकल नहीं है, वो दोनों सेम नहीं है, वो असिमेट्रिकल है, लेकिन फिर भी वो बैलेंस है। राइट। फिर आता है बैलेंस कॉन्ट्रास्ट। तो कॉन्ट्रास्ट तो हमें साफ साफ दिख रहा है, लाइट कलर्स डार्क कलर्स, राइट। फिर आता है एम्फेसिस। एम्फेसिस किस पे, ये जो मिडल फिगर है उस पे है एम्फेसिस, उस पे ज़्यादा फोकस है, क्योंकि आप देख सकते हो उसके जो क्लोथिंग है वो ज़्यादा हाईलाइट हुआ है यहाँ पर। फिर आता है एक काइंड ऑफ रिदम है, क्योंकि ऑफकोर्स ये म्यूजिशियंस हैं, तो रिदम है एक पेंटिंग में। फिर यहाँ पर मूवमेंट इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ये सारे स्टिफ लग रहे हैं, ये हिल नहीं रहा है, ये मूवमेंट नहीं है यहाँ पे ज़्यादा। यहाँ पे लेकिन यूनिटी है, सारे जो फिगर्स हैं भले वो अलग अलग हैं, अलग अलग शेप्स है, लेकिन उसका यूनिटी है एक। फिर आता है प्रपोर्शन। तो यहाँ पे प्रपोर्शन हम ज़्यादा नहीं बता सकते, क्योंकि ये क्यूबिज्म क्यूबिस्ट पेंटिंग है ये। यहाँ पे क्यूबिज्म वाला यूज़ किया गया है टेक्निक। सो यहाँ पे प्रपोर्शन इतना नहीं है, लेकिन फिर भी ये पूरा जो पेंटिंग है वो वेल बैलेंस्ड है और वेल कंपोज्ड है। ओके, सो ये था हमारा असाइनमेंट का टॉपिक। यस। सो फिर हमने ये कोड देखा था और हमने यहाँ पे वीडियो एंड किया था। अब हम आज की वीडियो पे फोकस करते हैं, जो है वेस्टर्न आर्ट हिस्ट्री हम चालू करेंगे। सो इंट्रोडक्शन देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पर। द ब्यूटी ऑफ आर्ट इज नॉट इन द डिटेल अलोन बट इन द डिवोशन बिहाइंड इट। कितनी सही बात की है कि जो आर्ट की जो ब्यूटी है वो सिर्फ उसके डिटेल्स में, उसके ब्रश स्ट्रोक्स में, कैसे ड्राइंग किया है, कैसे कंपोज किया, उस पर नहीं है, उस पर नहीं फोकस करती है। लेकिन आर्ट की ब्यूटी वो पेंटिंग, वो आर्ट वर्क, स्कल्पचर बनाने में जो डिवोशन लगा है, जो मेहनत लगी है, जो प्रेम से बनाया जाता है कोई आर्ट वर्क गुस्से से बनाया जाता है, तो वो जो इमोशन है वो है आर्ट की असली ब्यूटी। सो अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। फाइनली हम देखेंगे इम्प्रेशनिज्म और एक्सप्रेशनिज्म के बीच का डिफरेंस। सो पहले तो हम देखते हैं इम्प्रेशनिज्म और एक्सप्रेशनिज्म क्या है। ये एक मूवमेंट है। मूवमेंट मतलब काइंड ऑफ एक आंदोलन कह सकते हैं, लेकिन आर्ट रिलेटेड आंदोलन। तो अभी आर्टिस्ट कोई रास्ते पे जाके ऐसे चिल्लाते या आंदोलन नहीं करते हैं। आर्ट का मूवमेंट कैसे क्रिएट करते हैं कि एक स्टाइल वो लोग डेवलप करते हैं जो आज तक कभी किसी ने देखी नहीं है। और मोस्टली ऐसा रहता है कि ये आर्ट स्टाइल जो डेवलप की गई है वो कोई एक्सेप्ट नहीं करता है। इसलिए कुछ जो आर्टिस्ट रहते हैं जो डिसाइड करते हैं ठीक है अभी हम इसी आर्ट स्टाइल में अपने पेंटिंग बनाएंगे, इसी आर्ट स्टाइल में अपने जितने भी पेंटिंग्स है वो हम इसी आर्ट स्टाइल में बनाएंगे। सो ऐसे कुछ आर्टिस्ट का जो ग्रुप रहता है वो ऐसे डिसाइड करते हैं और वो इस आर्ट स्टाइल को डेवलप करते हैं और उसे प्रमोट करने की ट्राई करते हैं। ऐसे अगर बहुत सारे आर्टिस्ट मिलके ये एक्नॉलेज करते कि हाँ भाई ये आर्ट स्टाइल अभी मॉडर्न आर्ट स्टाइल है, ये एक नई आर्ट स्टाइल है जिसे हमें और डेवलप करना चाहिए, एंकरेज करना चाहिए। ऐसे अगर कोई हाँ मतलब बहुत सारे आर्टिस्ट जब आके एक साथ मिलके ये आर्ट स्टाइल फॉलो करते हैं तो ये एक मूवमेंट कहलाता है। सो सबसे पहला नहीं लेकिन इम्प्रेशनिज्म एक मूवमेंट है जो 19th सेंचुरी में चालू हुआ था। ये शुरू हुआ था फ्रांस में। कब? 1860s के एरा में शुरू हुआ था ये, 1860s। सो इम्प्रेशनिज्म का एक सबसे फेमस आर्ट वर्क कौन सा है? यस, इम्प्रेशन इज सनराइज, जो बनाया था क्लॉडे मोनेट ने। ये आप देख सकते हैं कि वो पेंटिंग है जो क्लॉडे मोनेट ने बनाया था। यहाँ पे उन्होंने साइन किया है, इसमें डेट भी लिखी है 72, मतलब उन्होंने 1872 में ये पेंटिंग बनाई थी, राइट। और ये आप देख सकते हैं ये था सनराइज का मोमेंट। आई गेस ये कुछ पोर्ट से बनाया है ऐसा लग रहा, और ये सनराइज हो रहा है वो इस पेंटिंग में दिखाया है। सब अगर आप सिर्फ ये पेंटिंग को देखकर
हम क्या क्या बता सकते हैं, हमें आर्ट अप्रिशिएट करना है, राइट। सो ये पेंटिंग को देखकर हम क्या क्या बता सकते हैं। सनराइज का मूवमेंट है, यहाँ पे जो पानी और जितने भी ब्रश स्ट्रोक्स है वो बहुत छोटे छोटे हैं और बहुत रैपिड, एकदम फ्रीली बोल्ड तरीके से किए गए हैं, राइट। यहाँ पर कुछ भी क्लियर नहीं है, लाइक एक रैपिड स्केच टाइप के वे में किया है, एकदम डिटेल्ड आर्ट वर्क नहीं बनाया है यहाँ पर। यहाँ पर ये पेंटिंग अभी पुराना है और इसलिए, लेकिन जब वो बनाया गया था तब यहाँ पर बहुत वाइब्रेंट कलर्स थे, एकदम ऐसे कह सकते हैं कि सीधा ट्यूब से लिए गए कलर्स हैं। सो ऐसे कलर्स यहाँ पे यूज़ किए गए हैं और यहाँ पे पेंटिंग देखकर नहीं पता चलेगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी कि जितने भी इम्प्रेशनिस्ट आर्टिस्ट थे वो लोग पेंटिंग बनाते वक्त वो आउटडोर्स बाहर जाकर जो सीनरी दिखती थी वो वैसे पेंटिंग्स बनाते थे, हमारे जैसे नहीं कि गूगल पे या पिंटरेस्ट पे कोई अच्छा ड्राइंग दिख गया, अच्छा कोई सीनरी दिख गया सो उसमें से कॉपी करके पेंटिंग बनाए, नहीं। ये लोग एक्चुअली बाहर जाके पेंटिंग किया करते थे, सनलाइट जो थी उसमें नेचुरल लाइट में पेंट करते थे। और ये लोग मोस्टली कैसे पेंटिंग्स बनाते थे, डेली लाइफ के ऊपर जो बेस्ड पेंटिंग्स हैं वैसे बनाते थे कि जैसे ये पेंटिंग है सनराइज, ये कैसे एकदम डेली लाइफ सनराइज रोज होता है, राइट। सो वैसे पेंटिंग्स, फिर स्ट्रीट रास्ते पे जाके सिटी लाइफ का पेंटिंग बना दिया, ऐसा पेंटिंग्स ये लोग बनाते थे। ये लोग का फोकस क्या हुआ करता था, जो फ्लीटिंग मोमेंट्स है, मतलब जो कुछ पल ही रहते हैं ऐसे जो मोमेंट्स है उसे कैप्चर करना। लाइट पे उनका ज़्यादा फोकस था, लाइट कैसे आ रही है एक ऑब्जेक्ट पे, वो कैसे रिफ्लेक्ट हो रही है, वो सब ज़्यादा बताते थे, ना कि वो लोग डिटेल एकदम रियलिस्टिक ड्राइंग करते थे जैसे मैंने आपको बताया। और वो लोग एटमॉस्फेयर, जैसे लाइट है वैसे ही एटमॉस्फेयर पे वो लोग ज़्यादा फोकस करते थे और वो लोग बाहर जाकर पेंट करते थे। तो यहाँ पे क्लॉड डे मोनेट है, फेमस पेंटर इम्प्रेशनिज्म के। फिर एडगर डेगा, ये भी एक फेमस पेंटर है। ये सारे आर्टिस्ट ने इम्प्रेशनिज्म मूवमेंट फॉलो किया और ये मूवमेंट ने और ये मूवमेंट एक बेस बना और भी बहुत मूवमेंट्स का, जैसे पोस्ट इम्प्रेशनिज्म और मॉडर्न स्टाइल जो हम अभी जो पेंटिंग्स बनाते हैं वो मूवमेंट्स का ये बेस था इम्प्रेशनिज्म। अब हम बात करते हैं एक्सप्रेशनिज्म की। सो एक्सप्रेशनिज्म कब चालू हुआ, अर्ली 20th सेंचुरी में। ये एमर्ज हुआ जर्मनी में, यहाँ ये जर्मनी में ये मूवमेंट ज़्यादा आगे बढ़ा और ज़्यादा चालू जर्मनी से हुआ ये मूवमेंट। यहाँ पर जो फेमस पेंटर है वो है एडवर्ड मंच, जिन्होंने बनाई थी पेंटिंग द स्क्रीन। ये पेंटिंग यहाँ पे देख सकते हैं, उन्होंने अपनी साइन किया है मंच और डेट मतलब ईयर लिखा है पेंटिंग का, क्या है 1893। ओके, सो ये पेंटिंग एडवर्ड मंच ने बनाई है 1893 में। यहाँ पे अभी पेंटिंग को देखकर क्या पता चल रहा कि यहाँ पर बोल्ड कलर्स यूज किए गए हैं, बहुत सारे कलर्स यूज किए गए हैं, रियलिस्टिक डिपिक्शन नहीं है। ऑफ कोर्स यहाँ पर जो डिपिक्ट किया है वो रियलिस्टिक नहीं है, क्या है स्काई है, यहाँ पे पॉन्ड या लेक है, मुझे नहीं पता वो क्या है एग्जैक्टली, लेकिन पानी वाटर बॉडी है, राइट। यहाँ पे ब्रिज है और यहाँ पे दो जन जा रहे हैं उस साइड और यहाँ पे एक फिगर चिल्ला रहा है या डर के मारे ऐसे कर रहा है, राइट। सो अभी यहाँ पे क्या पता चल रहा है, अगर इस जगह पर आप देखेंगे ये जो पार्ट है, मैं थोड़ा जूम करती हूँ, यस। सो देखिए कितने ऑलमोस्ट एंग्री स्ट्रोक्स लग रहा है कि एकदम गुस्से से ये स्ट्रोक्स बनाए, गुस्से से लाइंस बनाई है या डर के मारे लाइंस बनाई है, हम ये भी कह सकते हैं। बहुत सारे अलग अलग कलर्स यूज किए गए हैं और ये एक डिस्टॉर्ट वर्जन है, ये रियलिटी नहीं है, रियल में ऐसा नहीं दिखता ऑफकोर्स हमें, लेकिन ये रियलिटी से अलग कुछ बनाया है। और यहाँ पे जो प्रपोर्शंस है वो भी प्रॉपर नहीं लग रहा है, यहाँ पर जो एटमॉस्फेयर है वो बराबर नहीं लग रहा, पर्सपेक्टिव बराबर नहीं लग रहा है।
लेकिन फिर भी ये पेंटिंग देखकर सबसे पहले हमारे मन में कैसे इमोशंस आते हैं एकदम, मतलब पेंटर के मन में क्या इमोशन आए रहेंगे, डर के, गुस्से के, ऐसे इमोशंस आए रहेंगे और हम लोग भी कुछ कहीं ना कहीं ये इमोशंस फील करते हैं ये पेंटिंग को देखकर। सो हम वापस चलते हैं, क्या था यहाँ पर सब्जेक्ट, फीलिंग्स, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना इस आर्ट स्टाइल, आर्ट मूवमेंट का मेन मोटिव है, ना कि रियलिटी। यहाँ पे रियलिटी नहीं बताई जाती, यहाँ पे फीलिंग्स बताई जाती है। और एक्सप्रेशनिज्म आप देखेंगे तो कभी भी एक डार्कर एक्सपेक्ट, मतलब ह्यूमन नेचर का जो डार्क एक्सपेक्ट है, जैसे सैडनेस, एंगर, आई डोंट नो, जेलसी, ये सारी जो नेगेटिव इमोशंस है वो ज़्यादा ये पेंटिंग में बताया जाता है, ना कि पॉजिटिव इमोशंस जैसे हैप्पीनेस, जॉय, पीस, काम, ऐसे सारे इमोशंस नहीं देखने को मिलते हमें। हमें यहाँ पर जो नेगेटिव इमोशंस है वो ज़्यादा देखने को मिलते हैं। आप पूछेंगे क्यों? तो इसीलिए क्योंकि ये जब आर्ट मूवमेंट था, लाइक अर्ली 19th सेंचुरी, सॉरी अर्ली 20th सेंचुरी में, तब क्या चल रहा था वर्ल्ड में, हम थोड़ा आर्ट हिस्ट्री के बारे में भी जानते हैं, क्या चल रहा था वर्ल्ड में। तब इंडस्ट्रियलाइजेशन चालू था, वर्ल्ड वॉर वन चालू था, या आई गेस खत्म हो गया था तभी। तभी सब जो चीज़ें हो रही थी दुनिया में, तभी दुनिया का जो वर्ल्ड का जो एटमॉस्फेयर था वो इतना खुशहाल नहीं था, पीसफुल नहीं था। बहुत लड़ाई झगड़े, मारा मारी, ये सब चल रहा था। इसलिए ऑब्वियस है, कॉमन है कि पेंटिंग्स में भी यही देखने को मिलता है हमें, नेगेटिव इमोशंस देखने को मिलते हैं। सो एक्सप्रेशनिज्म में यही है। यहाँ पे एडवर्ड मंच उसके बहुत नोटेबल एक्सप्रेशनिस्ट है और उन्होंने ये द स्क्रीन पेंटिंग बनाई है। उसमें से हमें क्लियरली पता चल रहा है कि ये जो फिगर है वो चिल्ला रहा है, या तो फिर बहुत सारे जो क्रिटिक्स हैं, आर्ट हिस्टोरियंस हैं, वो ये भी कहते हैं कि नेचर चिल्ला रहा है, द स्क्रीम ऑफ नेचर। सो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। सो ये था इम्प्रेशनिज्म और एक्सप्रेशनिज्म के बीच का डिफरेंस। आई होप आपको ये दोनों अच्छे से समझ में आ गए रहेंगे, उनके एग्जाम्पल्स अच्छे से समझ में आ गए रहेंगे। और आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म हो करती हूँ मैं कि आपको अच्छे समझ में आ गया रहेगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर, सब्सक्राइब भी करना। और आगे भी मैं ऐसे वीडियोस आपको बताऊंगी, क्योंकि मैं ट्राई करूंगी कि जो 11th नहीं 12th स्टैंडर्ड का आर्ट ड्राइंग का सिलेबस है वो मैं अच्छे से कंप्लीट कर सकूँ, वो मैं आपको समझा सकूँ, राइट। सो आगे भी हम बहुत सारे मोमेंट्स, पेंटर्स के बारे में देखेंगे, जैसे यहाँ पे है क्यूबिज्म, पाब्लो पिकासो के बारे में देखेंगे हम, स्टारी नाइट और वैसे सारी चीज़ों के बारे में। और हम इंडियन आर्ट के बारे में भी जानेंगे, उसके भी अलग अलग जो आर्टिस्ट हैं, मॉन्यूमेंट स्कल्पचर्स हैं, पेंटिंग्स हैं, उसके बारे में जानेंगे। और हम ये सब जानेंगे। सो थैंक यू एवरीवन। अगर आपको पसंद आया हो वीडियो तो लाइक करना, कमेंट करना कि और मैं आपको क्या अच्छे से सिखा सकती हूँ और मैं आपको क्या समझा सकती हूँ, और आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना जिससे आर्ट हिस्ट्री में इंटरेस्ट हो। थैंक यू।